अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के बुखार के बारे में। इंटेरिक फीवर भी उससे कहते हैं। हम टाइफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जरासीम की वजह से या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है उसका जो नाम है वो साल्मोनेला टाइफी है, इसलिए वहाँ से लफ्ज़ लिया है टाइफी से टाइफाइड। और इसी तरह से इसको इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इंटेरिक फीवर? क्योंकि इंटेरिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आंतों से मुतल्लिक हो, इंटेस्टाइन से मुतल्लिक हो। क्योंकि ये जो जरासीम है, हम कोई पानी पिएं या हम खुराक खाएं, ख़ास तौर पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो हमें खुराक हमें मिल रही है या पानी मिल रहा है, तो किसी ऐसे शख्स ने उसको तैयार किया है जो कैरियर है, जिसके अंदर ये जरासीम मौजूद है। तो जब वो जरासीम खुराक या पानी के ज़रिए हमारे मुंह के ज़रिए आंतों में चले जाएंगे तो ये फिर आंतों से हमारे अंदर बीमारी का अमल शुरू करते हैं, इसीलिए इसे इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। और बुखार इसे इसलिए कहते हैं कि इस पूरी बीमारी में जो टेम्परेचर है वो 100.4 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये है बीमारी टाइफाइड फीवर या इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर में जब एक दफ़ा ये जो जरासीम है, ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये हमारी आंतों से गुजर के हमारा जो हिफाजती निज़ाम होता है वहाँ पे मौजूद, जिसको हम पेयर पैचेस कहते हैं, यानी लिम्फॉइड टिश्यू हैं, उनके अंदर चला जाता है या तिल्ली स्प्लीन में चला जाता है, वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में खून के ज़रिए ये फिर फैल जाता है। वो टाइम जब जरासीम हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और उसके बाद जब अलामात आती हैं, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 6 से लेकर 30 दिन है, 30 दिन तक है। यानी ये जो जरासीम हैं टाइफाइड के, ये हमारे जिस्म में जाएंगे और उसके बाद जो हमें अलामात आएंगी उसके दौरान हो सकता है 6 दिन का वक्फा और हो सकता है पूरा महीना ये हमारे अंदर रहें, जब तक कि अलामात का इजहार ना होना शुरू हो जाए। अलामात क्या होती हैं? शुरू में लोगों की तबीयत बोझल बोझल रहती है, उनको हो सकता है उल्टियाँ आ जाएँ, पेट में दर्द हों और दिल ना करे कुछ खाने को, और फिर इनको एक मखसूस किस्म का बुखार होता है। वो बुखार क्या होता है? उसे हम कहते हैं स्टेप लैडर फीवर। यानी पैटर्न क्या है? स्टेप लैडर पैटर्न। जैसे सीढ़ी पे आप आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ये बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ता है और 7 से लेके 10वें दिन के दरमियान जाके ये अपनी बुलंदी को छूता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान 2 से 3 दिन के बाद जब आपको बुखार शुरू हो रहा होता है तो फिर इंसानों के जिस्म पे कोई दाने बनना शुरू हो जाते हैं, पिंक कलर के, रेड कलर के, उनको हम कहते हैं रोज स्पॉट्स। तो ये हो सकता है कि सीने पे, छाती पे, बाजुओं पे, कहीं पे भी इस तरह से जो निशान है वो हमें नजर आते हैं। तो बुखार की मखसूस चीज़ क्या है कि ये एक स्टेप लैडर फीवर है। और कहाँ से ये जरासीम हमें लगते हैं? खाने और पीने की चीज़ों से। तो एक दफ़ा जब अलामात आए तो क्या टेस्ट करवाते हैं? ये बड़ा एक अहम पोर्शन है इस वीडियो का, कि इससे पहले हम करवाते थे विडाल टेस्ट, कोई फायदा नहीं है उसका। विडाल टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं होता। फिर हम करवाते थे टाइफी डॉट, एंटीबॉडीज होती हैं आईजीएम और आईजीजी, लेकिन अब कहा जाता है कि क्योंकि ये और बीमारियों में भी पॉजिटिव आ जाती हैं बुखार के साथ, तो इसीलिए जो सबसे अच्छा जो ब्लड का टेस्ट या टेस्ट हम जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं ब्लड कल्चर, कि खून लिया जाता है और उसमें फिर उसको ग्रो किया जाता है कि अगर ये जरासीम मौजूद हैं तो ये सामने आ जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन सी दवाई इनके ऊपर काम भी करेगी, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ब्लड कल्चर बहुत अहम टेस्ट है इसकी तशखीस के लिए। इसी तरह से स्टूल यानी बड़ा जो पेशाब है, पखाना है, उसका जो कल्चर करवाया जाता है उसमें ये जरासीम जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यूरिन कल्चर करवाया जाता है, उससे भी कुछ लोगों में पता चल जाता है। लेकिन जो ब्लड कल्चर में भी अगर ये बीमारी ना पकड़ी जाए तो जो हड्डियों का गोदा या जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, अगर उसका कल्चर करवाया जाए तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये जरासीम मौजूद हैं कि नहीं और हमें टाइफाइड फीवर है या नहीं। और कोशिश करें कि ये जो ब्लड कल्चर है ये अलामात शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर अंदर करवा लें, और उस वक्त करवाएं जब आपने एंटीबायोटिक आपके डॉक्टर ने आपको शुरू ना की हो, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके आम टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो उसमें आम तौर पे हमें जो WBC हैं वो कम मिलते हैं, जिसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इसी तरह से जो LFTs होते हैं, जो एंजाइम होते हैं LFT के, लीवर फंक्शन टेस्ट के, जिसको हम ट्रांसअमाइनेजेस कहते हैं, वो थोड़े से बड़े हुए होते हैं, जिसे हम ट्रांसएमिनाइटिस कहते हैं। तो ये साथ हम टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ब्लड कल्चर जो है वो डायग्नोस्टिक है, उससे पता चलता है कि किसी को टाइफाइड है या नहीं। अगर पहले हफ्ते में करवाया जाए तो 80% लोगों में वो पॉजिटिव आ जाता है। एक दफ़ा जब पता चल जाए
कि किसी को टाइफाइड का बुखार है तो क्या दवाई दी जाती है। ये दवाई का जो ब्रांड है वो देना आपके डॉक्टर का काम है, तशखीस करना आपके डॉक्टर का काम है। ये सिर्फ आपके लिए एक मालूमाती वीडियो है। तो जो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसमें बहुत जो मशहूर हैं वो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, इसी तरह एक और क्विनोलोन है जिसको हम कहते हैं लीवोफ्लोक्सासिन है। ये जेनरिक नाम है, मैं इनकी स्ट्रेंथ भी आपको नहीं बता रहा, डोज भी नहीं बता रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो ये बहुत मशहूर दवाइयां हैं। और इसी तरह टीका जो लगता है उसको हम कहते हैं सेफ्ट्राइक्सोन का टीका है। ये 3 दवाइयां आमतौर पर असर कर जाती हैं टाइफाइड के मरीजों में, लेकिन अगर किसी का टाइफाइड का जो मरीज है वो 7 दिन तक दवाई देने के बाद या 10 दिन तक दवाई देने के बाद वो ठीक ना हो रहा हो, तो उस सूरत में फिर हर सूरत ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी करवाते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी एंटीबायोटिक इनके ऊपर काम करेगी या कौन सी दवाई काम करेगी इस मरीज के लिए। क्यों ज़रूरी है कि टाइफाइड का वक्त पे इलाज करवाना। दोस्तों, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो आप सुनते थे, वो लोग जो बुजुर्ग हैं उनको तो खसूसी तौर पे पता होगा कि टाइफाइड का जब किसी को बुखार होता है और वो जब उसको ठीक नहीं किया जाता तो हर 100 में से 15 लोग वो हैं जिनकी जान चली जाती है। और उसमें सबसे बड़ी अहम वजह होती है इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। पुराने दौर में कहते थे कि इसको टाइफाइड हुआ है और इसका जो आंत है वो फट गई है, टाइफाइड परफोरेशन इसे कहते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि अगर इन जरासीम को इलाज ना किया जाए तो ये जो आंतों के वो जो हिफाजती निज़ाम के लिम्फॉइड टिश्यू हैं उनके अंदर अपने आप को बढ़ावा देते हैं, फिर वहाँ से आंत में छोटा सा सुराख हो जाता है और ब्लीडिंग होती है, और जो बड़ा जो पेशाब है, पखाना है, स्टूल है, उसके अंदर भी ब्लड आ जाता है। तो पता चल जाता था कि ये टाइफाइड जो है वो फट चुका है, और उसके बाद वो फिर आमतौर पर इसकी सर्जरी होती थी। यानी टाइफाइड या तो ब्लीडिंग हो जाएगी आंतों से या फिर फट जाएगा, और फटेगा तो पेट में शदीद दर्द होता है, जो WBC या TLC या टोटल ल्यूकोसाइट वो ऊपर चला जाता है। इंसान के चेहरे की जो लुक होती है वो तब्दील हो जाती है, जिसको हम सेप्टिक लुक कहते हैं। ब्लड प्रेशर बाज़ का कम हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन है जो हो जाती हैं इन लोगों में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त पे इलाज करवाया जाए। मैंने शुरू में, इस वीडियो के शुरू में बात की थी टाइफाइड का कैरियर, कि फ़र्ज़ करें आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक शख्स आपको खाना सर्व कर रहा है, जिसने खाना बनाया है वो टाइफाइड का मरीज था, उसने इलाज करवाया, हल्का इलाज हुआ, कम इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद जरासीम कहीं जाके उसके जिस्म के किसी एक हिस्से में, जैसे गाल ब्लैडर है जिसको हम पित्ता कहते हैं, तो उसमें जाके बैठ गए। अब वो कैरियर बन जाएगा, उसमें अलामात तो नहीं होंगी लेकिन उसमें वो जरासीम मौजूद हैं। अब जिस शख्स ने खाना बनाया है वो वॉशरूम से होकर आया, उसने हाथ नहीं धोए, तो जिस खाने को बना रहा है तो वो जरासीम अगर उसके हाथों पे लगे हुए हैं तो वो उस खाने में मुंतकिल हो जाएंगे, वो खाने जो खा रहा है उसके अंदर चले जाएंगे। तो उस शख्स को हम कहते हैं कैरियर। कैरियर का क्या इलाज है? अगर पता चल जाए कि इंसान कैरियर है, कैसे पता चलता है? हर महीने एक हम स्टूल का कल्चर करवाते हैं। अगर तीनों नेगेटिव आ जाएं तो चांसेस यही हैं कि वो शख्स कैरियर नहीं है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आएँ तो वो कैरियर है। चाहे उसमें अलामात ना हो तो फिर भी तकरीबन 1 महीने के लिए उसको फिर ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये 750 मिलीग्राम की डॉक्टर आपको एक मखसूस टाइम के लिए और दिनों के लिए यानी 4 वीक्स के लिए देंगे, तो उससे चांसेस हैं कि आप कैरियर नहीं रहेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने बचना है जब आप, क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं दुनिया भर में उनको इजाज़त नहीं होती कि वो खाने बनाएं लोगों के लिए, वो रेस्टोरेंट्स पे काम करें। तो पाकिस्तान में पहले तो ये होता है कि उनको चेक नहीं किया जाता, और अगर चेक भी किया जाता है तो लोगों ने बोगस या जाली जो है वो अपने नेगेटिव रिपोर्ट्स बनवाई हुई होती हैं। वो पता है पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि सबसे चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर में भी अगर कोई कैरियर है तो उसके जो साथ वाले हैं, क्योंकि दुनिया में 2019 में पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया था कि जिसने WHO की तस्लीम शुदा जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो लगाना शुरू की थी अपने हिफाजती जो टीकों का प्रोग्राम है उसके अंदर। दुनिया का पहला मुल्क है। अब तो ज़ाहिर है काफ़ी मुल्कों में लगती है। अभी भी आप देखते हैं कि हर साल 9 महीने से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए इश्तिहार लगे होते हैं कि आप अपने बच्चों को जो हिफाजती टीका है या जो वैक्सीन है टाइफाइड की वो ज़रूर दें। ये 2 तरह की होती है। एक होता है टीका जो हर 2 साल के बाद लगाना पड़ता है, फिर बूस्टर के तौर पे। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन दूसरा जो हाल है वो है ओरल जो डोज होती है। तो ओरल डोज का 5 साल के बाद बूस्टर देते हैं, और जो IV या इंजेक्शन होता है वो 2 साल के बाद देते हैं। लेकिन 5 से 9 महीने से लेके 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, जो वैक्सीन है उसका प्रोग्राम
बड़ी कामयाबी से जारी है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान कुछ ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में है कि जहाँ पे टाइफाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और टाइफाइड के अगर किसी शख्स में मौजूद रहते हैं तो वायरस, तो फिर बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। पहले जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता था ये बीमारी, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स के बाद काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो ये थी थोड़ी सी बुनियादी मालूमात टाइफाइड के बारे में। घरों में बहुत केसेस होते हैं, इसलिए किसी को बुखार हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें टाइफाइड के बारे में, और वो टेस्ट करवाएं जो मखसूस टेस्ट हैं, ना कि उन टेस्टों पे अपना पैसा बर्बाद करें जिनका फ़ायदा नहीं है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज